राजस्थान के एक छोटे से गांव सुनपुरा में एक हवेली थी। उस हवेली में अभी अभी एक नई बहू आई थी। नाम था कविता। शादी के बस 7 दिन हुए थे। ससुराल अभी नया नया लग रहा था, हर कोना अनजान था। एक दोपहर कविता सफाई कर रही थी, तभी उसकी नजर अलमारी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर पड़ी। वहां एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी, धूल से ढकी हुई। इसमें क्या होगा, उसने सोचा और पेटी नीचे उतार ली। पेटी खोलते ही अंदर एक पुराना मंगलसूत्र दिखा। काले मोतियों का सोने का पेंडेंट थोड़ा काला पड़ चुका था, जैसे बरसों से किसी ने पहना ही ना हो। साथ में एक पुरानी फटी हुई साड़ी भी रखी थी। कविता की सास शांति देवी अंदर आई तो कविता ने पूछा, अम्मा, ये मंगलसूत्र किसका है? शांति देवी का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। वह तेरी बड़ी दादी सास का है, बहुत पुराना है, वापस रख दे बेटा। पर यह तो बहुत सुंदर है, मैं बस एक बार पहनकर देखूं। नहीं, शांति देवी की आवाज में डर साफ था। उसे वापस पेटी में रख दे अभी। कविता ने हाँ में सिर हिलाया, पर अंदर से उसका मन नहीं माना। रात को जब सब सो गए, उसने चुपके से पेटी खोली और मंगलसूत्र पहन लिया। शीशे में देखा, कितना अच्छा लग रहा था। बस एक रात की बात है, उसने सोचा। उस रात कविता को एक सपना आया। एक औरत सफेद साड़ी में पीठ करके खड़ी थी, धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोहरे में हो। यह मेरा है, उस औरत ने कहा, आवाज बहुत धीमी, बहुत ठंडी। वापस कर दे। कविता हड़बड़ाकर उठ बैठी। दिल तेज धड़क रहा था, पर सुबह होते होते उसने सोचा, सपना ही तो था। दूसरी रात फिर वही सपना आया। इस बार औरत थोड़ी पास थी। तूने मेरी बात नहीं सुनी, यह मेरा सुहाग है, मैंने इसे मरते वक्त भी नहीं छोड़ा था। तीसरी सुबह कविता को अपना नाम भूलने लगा। पति ने पूछा, कविता, चाय बना दो। और वह कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि कविता कौन है। चौथी रात औरत बिल्कुल सामने आ गई। चेहरा अब साफ था, आंखें खाली, सूनी, जैसे किसी ने अंदर से सब निकाल लिया हो। हर रात तू मेरा मंगलसूत्र पहनती है, हर रात मैं तुझ में थोड़ा थोड़ा आती हूं। जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा, तू मैं बन जाएगी और मैं तू बन जाऊंगी। कविता चीख कर उठी। इस बार सच में जाग गई थी, पर उसके पति को उठाने पर उसने पाया उसकी आवाज में कुछ अजनबी था। पति रोहन घबरा गया। कविता, तुम ठीक हो? रोहन, मुझे अपना नाम याद नहीं आ रहा। रोहन दौड़कर अपनी मां के पास गया। शांति देवी का चेहरा सुनते ही सफेद पड़ गया। मुझे डर था यही होगा। चलो, अभी मंगलसूत्र वापस पेटी में रखना होगा, और मुझे तुम्हें वो बात बतानी होगी जो मैंने बरसों से किसी को नहीं बताई। शांति देवी ने बताया, 25 साल पहले इस हवेली में एक और बहू आई थी, नाम सावित्री। बहुत प्यारी, बहुत भोली। पर शादी के 2 साल बाद ही उसके पति की अचानक मौत हो गई। सावित्री को घर वालों ने अपशगुनी कहकर अलग कमरे में डाल दिया। उसका मंगलसूत्र तक छीन लिया। कहा कि अब इसे पहनने का कोई हक नहीं। सावित्री टूट गई। उसने कहा था, यह मेरा सुहाग है, मेरी मौत के बाद भी कोई इसे पहनकर मुझे भुलाने की कोशिश ना करे। कुछ महीनों बाद वह बीमार पड़ी और चल बसी। मंगलसूत्र पेटी में बंद कर दिया गया और किसी ने दोबारा उसे छुआ नहीं आज तक। वह मंगलसूत्र किसी और का नहीं रहना चाहती। शांति देवी ने कहा, जो भी इसे पहनता है, सावित्री उसमें अपना खोया हुआ सुहाग, अपनी खोई हुई पहचान वापस ढूंढने की कोशिश करती है, और इस कोशिश में वह उस इंसान की पहचान मिटा देती है। तो अब क्या करें? कविता ने कांपती आवाज में पूछा। सावित्री को उसका हक वापस देना होगा जो उससे छीना गया था। उस रात पूरा परिवार पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गया, जहां सावित्री की राख विसर्जित की गई थी। शांति देवी ने मंगलसूत्र पेड़ की जड़ों के पास रखा, हाथ जोड़े। सावित्री बहन, हमने तुमसे जो छीना वो आज लौट आ रहे हैं। यह तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा रहेगा। हमें माफ कर दो। हवा अचानक तेज हो गई, पत्ते सरसराए और दूर से बहुत धीमी एक आवाज आई, रोने की नहीं बल्कि सुकून की एक लंबी सांस जैसी। फिर सब शांत हो गया। सुबह जब कविता उठी, उसे अपना नाम याद था। आंखों में कोई खालीपन नहीं था। उसने रोहन का हाथ पकड़ा। मैं ठीक हूं, मुझे सब याद है। पीपल के पेड़ के नीचे अगली बार जब परिवार गया, मंगलसूत्र वहां नहीं था। जमीन में बस एक छोटा सा गड्ढा था, जैसे किसी ने उसे अपने साथ ले लिया हो, आखिरकार अपने हक की चीज के साथ।
सुनपुरा में आज भी पुरानी औरतें कहती हैं, किसी और का सुहाग कभी मत पहनो, चाहे वह पेटी में बंद ही क्यों ना मिले। कुछ चीजें सच में सिर्फ एक ही दिल की होती है।